एक सुंदर खूबसूरत महिला जब अपने बच्चों की फीस जमा करने जाती है स्कूल में, तो वहाँ स्कूल के जो टीचर होते हैं उसको बोलते हैं कि तुमने फीस अभी तक जमा नहीं की और तुम्हारे बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन वो मजबूर थी क्योंकि उसकी कोई अभी जॉब नहीं थी, पति उसको छोड़ चुका था और मजबूरी उसकी क्योंकि उसने मकान भी रेंट पर ही ले रखा था। ये सारी बातें उसकी मजबूरियाँ ना स्कूल समझता, ना राशन की दुकानदार समझता और ना ही मकान मालिक समझता। जिसके पास जाती, जब वो उसके शरीर के अंगों को देखता, तो वो उससे बोलता कि या तो तुम हमारे लिए एक रात गुजारो या तुम पैसा पूरा दो। लेकिन एक दिन शुरुआत हो जाती उसकी राशन की दुकान से और फिर उसके बाद फिर वो उसका सिलसिला जो था, वो ऐसा ही चलने लगता है, चाहे मकान मालिक हो या फिर राशन की दुकान या टीचर, कोई भी सही उसके शरीर की भूख मिटाने लगते हैं और वो भी अपने आप को इसी में ढाल लेती। कैसे क्या सारा सिस्टम बनता है, वो सारी कहानी जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस घटना को अंत तक जरूर बात कीजिएगा और वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है, मोटिव बढ़ता है। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं अजय कोहली सफर। आज की कहानी शुरू होती है। आसिफ और नाजमा दोनों स्कूल में साथ साथ पढ़ने जाया करते थे, लेकिन पढ़ते पढ़ते दोनों कब बड़े हो गए और कब जवान हो गए, ये उन्होंने समझ ही नहीं पाया और जान ही नहीं पाया। आसिफ एक दिन नाजमा से बोलता है कि तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो, मुझे बेहद खूबसूरत लगती हो, ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। नाजमा भी लजा जाती है और शर्मा जाती है और अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोलती है कि मुझे शर्म आ रही है ऐसी बात करने से, क्योंकि अभी बाली उम्र थी दोनों की, बचपन का प्यार, और दोनों में प्यार ऐसा उमड़ा कि दोनों एक दूसरे को प्यार कर बैठे। और जब प्यार हो जाता है उसके बाद जो नाजमा थी, नाजमा धीरे-धीरे यहाँ तक बढ़ जाती है कि आसिफ के साथ वो घूमने भी जाने लगती है स्कूल के छोड़ने के बाद। घर से स्कूल जाते दोनों, लेकिन वो पहुँच जाते कहीं घूमने। और ये सिलसिला जब शुरू हुआ इनका, तो फिर दोनों अक्सर कहीं होटल में, कहीं बाहर, अच्छे घराने से थे और दोनों अक्सर मिलने लगते हैं। लेकिन यही बात नहीं थमती। जब कहते हैं कि पड़ोसियों के कान होते हैं, दीवारें भी आवाज़ें सुन लिया करती हैं, और ऐसा इन दोनों के साथ हुआ। जब ये बात इनके परिवार वालों को पता चली, तो इधर आसिफ के जो माता-पिता होते हैं, वो भी इधर उसके माता-पिता को बोलते हैं, तो दोनों परिवारों में विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जो नाज़मा थी, नाज़मा के माता-पिता धीरे-धीरे इस बात को समझ चुके थे कि नाज़मा मानने वाली नहीं है, क्योंकि वो इतनी ज़िद्दी जो है। नाज़मा के माता-पिता उसको समझाते हैं, उनके माता-पिता को आसिफ के, कि ऐसा करो, जो भी है बच्चे हैं, दोनों की खुशी, हम दोनों परिवारों की खुशी होगी, क्यों ना ऐसा करते हैं, दोनों की शादी करवा देते हैं। लेकिन इधर आसिफ के माता-पिता जो थे, वो बिल्कुल तैयार नहीं होते। जब तैयार नहीं हुए उसके बाद आसिफ और नाज़मा दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में भी खा लेते हैं। ये दोनों घर से फरार हो जाते हैं। जब घर से फरार हुए, उसके बाद इन्होंने कोर्ट मैरिज किया और शादी कर ली। शादी करने के बाद ये सीधा गुजरात चले जाते हैं। जब गुजरात पहुँचे, वहाँ जाकर आसिफ एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगता है, जहाँ उसकी एक सेक्रेटरी होती है। अब ये उस महिला से, क्योंकि जो सेक्रेटरी थी वो लड़की बहुत सुंदर थी, वो नाज़मा से बिल्कुल कम नहीं थी। दोनों की बराबरी की सुंदरता। अब इधर समय लंबा गुजरा और नाज़मा और आसिफ के बीच में 2 बेटे भी पैदा हो जाते हैं। जब दोनों बच्चों की परवरिश, और इधर आसिफ जो था, वो उस अगर सेक्रेटरी से अपने सेट हो जाता है, उसका उससे अवैध संबंध शुरू हो जाता है। ये बात जब इधर नाज़मा को पता चलती है, तो नाज़मा बहुत टूट जाती है। वो सोचने लगती है कि मैंने किससे प्यार किया? एक दगाबाज यार मिला, जो कि हमारा पति बना। वो अपने आप को कोसने लगती है और दोनों में नोक-झोंक होने लगती है। वो घर पर तो आता,
लेकिन कोई बात नहीं, वो ना नाज़िमा को देखता ध्यान से और ना उसके जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करता, ना बच्चों की और ना स्कूल की फीस, ना राशन, कुछ भी नहीं उसको मतलब। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको अपनी जो प्रेमिका सेक्रेटरी थी उसी से उसका संबंध और वो सब चलता है। यही सब चल रहा था, इसी बीच एक दिन जो नाज़िमा थी, नाज़िमा आसिफ के ऊपर नाराज़ हो जाती है और नाराज़ इतनी बढ़ जाती है नाराज़गी कि दोनों अलग-अलग होने का फ़ैसला कर लेते हैं और इसी तमस में आकर आसिफ ने भी नाज़िमा को तलाक बोल दिया और 3 तलाक जब बोल दिया उसके बाद नाज़िमा टूट जाती है। अब नाज़िमा और आसिफ दोनों अलग-अलग हो जाते हैं। उसके बाद भले ही अभी कोर्ट से अलग नहीं हुए थे लेकिन आपसी तालमेल और तलाक बोलने की वजह से ये अलग-अलग हो जाते हैं। आसिफ होता है वो अपनी सेक्रेटरी के साथ रहकर सेट हो जाता है, वो उसके साथ रहने लगता है। इधर जो नाज़िमा थी, एक रेंट पर कमरा लेती है और अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लगती है। अभी उम्र उसकी लगभग 26-27 साल की रही होगी, जवानी भरी थी और शरीर उफान मार रहा था। लेकिन नाज़िमा 2 महीने तो गुज़र जाते हैं, उसके बाद ये राशन लेने जब जाती है दुकान पर, तो दुकानदार से इसने लगभग ₹2400 का राशन भरवाया और जब राशन लिया, तो राशन वाले दुकानदार ने उससे बोला कि पैसे, तो उसने बोला कि पैसे धीरे-धीरे करके मैं चुका दूँगी, फिलहाल हमारी कोई जॉब नहीं लगी है, आप मुझे राशन दे दो। लेकिन राशन का जो मालिक था, जो दुकानदार था, वो उसके ऊपर नाराज़ हो जाता है। लेकिन नाज़िमा सिर नीचे करके खड़ी थी और जो दुकानदार था वो बोलता है कि अगर तुम चाहो तो तुम्हें 2 महीने का राशन और भी मिल सकता है लेकिन तुम्हें हमारे साथ कुछ करना पड़ेगा। नाज़िमा समझ जाती है सारी बात लेकिन फिर भी उससे पूछती है कि ऐसा क्या करना पड़ेगा? उसने कहा कि मुझे 1 रात तुम मिल जाओ, तुम मेरे साथ हमबिस्तरी कर लो, हम तुमसे संबंध बनाना चाहते हैं। नाज़िमा एक बार उसकी तरफ आँखें गर्म करके तो देखती है लेकिन अपने आप सोचने लगती है कि अगर मैं अपना शरीर बेच दूँगी और उससे हमारे बच्चों की भूख मिट जाएगी, तो फिर इस शरीर का होगा भी क्या? क्यों ना चलो कर ही लेते हैं। नाज़िमा विचार बदल देती है अपना और वो अपने पति की तरफ देखती है कि जब पति हमारा हमसे वफ़ादार नहीं रहा, तो फिर अब मेरे शरीर का मतलब ही क्या? क्यों ना सुंदरता का फ़ायदा उठाया जाए। अब वो दुकानदार के साथ जो उसी मकान में ऊपर मकान था, नीचे दुकान थी, उसके साथ जब जाती है नाज़िमा और उसके साथ जब इंटीमेट होती है, दोनों के शारीरिक संबंध बनते हैं। आज वो दुकानदार संतुष्ट होता है क्योंकि नाज़िमा ने उसके साथ कुछ ऐसी परफ़ॉर्मेंस की, जो कि दुकानदार खुश हो जाता है। उसने उसको इतना राशन दे दिया कि 2 महीने तक उसको बोलना ही नहीं पड़ेगा। उसकी एवज़ में उसने बता दिया, बोल दिया कि जब चाहेंगे तुमको आना पड़ेगा। नाज़िमा भी तैयार हो जाती है। लेकिन 2-1 दिन के बाद ही स्कूल से एक फ़ोन आता है कि तुमने अपने बच्चों की फ़ीस जमा नहीं की है अभी। अब नाज़िमा के अंदर एक धुकुर-पुकुर सी होने लगती है, वो अंदर जाती है स्कूल में, जब टीचर से बात करती है हेडमास्टर से, तो हेडमास्टर बोलता है कि तुम्हारे बच्चों को बाहर निकाल देंगे क्योंकि स्कूल का ये नियम है, स्कूल की गाइडलाइंस है। लेकिन अब नाज़िमा कर भी क्या सकती थी? उसने कहा कि फ़िलहाल हमारे पास कोई जॉब नहीं है, हमारे बच्चों को स्कूल से मत निकालो, आप जो बताओ मैं वो करने को तैयार हूँ। लेकिन टीचर भी दुकानदार जैसा ही निकला, उसने कहा कि फ़ीस तो मैं भर दूँगा, लेकिन तुम्हें हमारे साथ एक रात बितानी होगी। नाज़िमा अपने शरीर को उसके सामने बिछा देती है, रात को जब उसके कमरे पर जाती है। उसके साथ भी वो सब यही होता है, लेकिन ये सब होने लगता है, उसने उसकी फ़ीस तो माफ़ कर दी, लेकिन उसी वक़्त शाम को रात में जो मकान मालिक ताऊ होता है, वो भी आता है क्योंकि उसकी पत्नी बहुत लंबे समय से मर चुकी थी। जब उससे जाते हैं उसके पास और बोलते हैं कि तुमने किराया नहीं दिया, 2 महीने तुम्हारे हो गए हैं, ऐसे कैसे चलेगा? वो बोलती है नाज़िमा कि देखो परेशान मत हो ताऊ, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी टीचर जैसे बन जाओ, तुम भी राशन दुकानदार जैसे बन जाओ। मैं तुम्हारे साथ हम-बिस्तरी करने को तैयार हूँ, लेकिन हमारे बच्चों को छत से हटाओ मत। मजबूरी के चलते नाज़िमा
आज फिर उस मकान मालिक के साथ भी सोने को तैयार हो जाती है। आज फिर ये सब होता है। तीनों जगह पर उसने ऐसी सेटिंग की कि तीनों लोग उससे पैसे नहीं माँगते, उसके शरीर को माँगते और वो एकदम तैयार रहती क्योंकि उसकी भी ज़रूरत थी। वो भी जवान थी, वो भी चाहती थी कि कोई मुझे मिले, लेकिन वो सोचती थी कि फ्री में क्यों, अगर कुछ मिल रहा है, तो पैसे मिल रहे हैं, हमारे राशन चल रहा है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे करके उसने इस खर्चा को उठाना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच एक दिन वो मार्केट में जा रही थी, तभी उसका एक प्रेमी जो स्कूल के टाइम का दोस्त था, जिसका नाम कसान था, वो मिल जाता है गाड़ी से और जब वो उसकी तरफ देखती है, तो कसान देखता है उसको तो बोलता है कि तुम यहाँ कैसे घूम रही हो नाज़िमा? तो नाज़िमा जब उसको देखती है, तो उसकी आँखों से आँसू आ जाते हैं। वो बताती है फिर सारी स्टोरी, मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ, हमारे पति ने मुझे धोखा दे दिया। अब मैं अपने शरीर को जैसा मेरा शरीर है तुमने तो देखा शुरू से, अब और निखार आ गया है क्योंकि 2 बच्चे हो गए। ये सारी बातें होती हैं, तो कसान बोलता है कि अगर तुमको अपने शरीर की अच्छी कीमत चाहिए हो, तो ये हमारा विज़िटिंग कार्ड लो और तुम मेरे पास जब मर्ज़ी हो चले आना, हमसे बात कर लेना, तुमको अच्छा पैसा भी मिलेगा और तुम्हारी ज़रूरत भी पूरी होगी। क्योंकि हम तुम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं और तुमने मुझे अपने दिल की बात जो बताई है। उसके बाद नाज़मा कसान के पास पहुँच जाती है और फिर उसके साथ वो सब करने लगती है क्योंकि वो एक फैशन डिज़ाइनर होता है और उसको लड़कियाँ अक्सर चाहिए ही होती थीं और जो नाज़मा थी, उसकी बॉडी कुछ इस प्रकार से थी कि उसको देखने वाला देखता ही रह जाता था। उसके बाद यहाँ भी उसको अच्छा पैसा मिलने लगता है, लेकिन इधर उसका ये काम जारी रहता। उसने अपने शरीर को खिलौना बनाकर रख दिया, क्योंकि उसको दोनों बच्चों की परवरिश जो करनी थी। दोस्तों कभी-कभी ऐसा भी होता है, कि कभी मजबूरी में, कभी शौक में और कभी-कभी कुछ लोग गलत इरादे से भी ऐसा करते हैं। आप इस घटना को सुनने के बाद क्या सोचते हैं? अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। दोस्तों ये घटना हमने सोशल मीडिया के माध्यम से उठाई है, इसमें मैं या मेरा चैनल किसी भी बात की कोई ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता और दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।